आज के प्रसंग में सुनाते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबके विवाह हो चुके हैं और विदा होकर के अवधपुर के लिए महाराज दशरथ जी प्रस्थान करेंगे। और अवधपुर में आकर के महाराज दशरथ जी के महलों में सभी बेटों और बहुओं का बहुत धूमधाम से स्वागत सत्कार होगा। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। गुरुवर मुनिवर को शीश झुका, दशरथ से भेंटे मिथिलेश्वर। प्रत्येक बराती से सादर, फिर भेंटे आगे बढ़ बढ़ कर। पहुँचाने थोड़ी दूर चले, फिर और चले छोड़ते नहीं। इस कदर बंधे वो बंधन में, उस बंधन को तोड़ते नहीं। कहते अवधेश लौटने को, निज शपथ दिलाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। बरियाई मिथिला फिरे, बिरहा व्रथा के साथ। फिरते फिरते दृष्टि से, फिर देखे रघुनाथ। वो छवि, वो कमनीयता, वो प्यारी मुस्कान, बैठी नप के हृदय में बना लिया स्थान। अवध पहुँच अवधेश ने, की सब रीति सप्रीति। कंकड़ छड़ियाँ आदि जो थी वैवाहिक रीति। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी। रत्नों मणियों के ढेर लगे, जो उन पर बारी जाती थी। उस दम आनंद अयोध्या का हम क्या वर्णन कर सकते हैं। जब लेखक खुद ही भावुक है, उपमा क्या दे सकते हैं। उस अवसर की इस शोभा को संक्षिप्त बताते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। अब राज्यसभा का एक दृश्य जो अल्प मात्र दर्शाता हूँ। मुनिवर ने सौंपे राम लखन, वो नप का हाल सुनाता हूँ। सिर झुका दिया नप दशरथ ने, उनके महान उपकारों से। बोले हो सकते उर्ण नहीं, मुनिनाथ तुम्हारे भारों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर, मुनिवर ने आशीर्वाद दिया। फिर बन को विश्वामित्र गए, इस भांति पूर्ण संवाद किया। मुनिवर को दशरथ बार बार निज शीश झुकाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। उसी रात की एक है और जरा सी बात, सैन किया जब राम ने, तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन। माताएं बलिहार हो, बोली ऐसे मैन। सोते सोते कुछ जगे, वो रघुकुल के लाल। बोले सिर को पाँव में, माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं, किस प्रकार सब काम।
इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। माताएं पुलकित हुई देने लगी आशीष, जय हो सीता राम की विनती करें गिरीश। तो साथियों, आज मैंने धनुष यज्ञ की और भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबके विवाह की कहानी भाग टू भाग सबको सुनाई। ये भगवान प्रभु श्री राम की अत्यंत रोचक और पावन कथा है। इस कथा को जो भी सुनेगा उसका बहुत कल्याण होगा। कलिकाल का कोई प्रभाव उसके पास नहीं आएगा और दौड़ भाग भरी जिंदगी में बहुत आराम मिलेगा। जिन नौजवानों का विवाह भी नहीं हुआ है, भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता की असीमित कृपा उनके ऊपर होगी और उनको भी विवाह के लिए सुंदर कन्या प्राप्त होगी। तो हमारा निवेदन है कि भगवान प्रभु श्री राम की इस महान कथा, वैवाहिक रीति रिवाज और सभी को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में अमल में लाएं। बहुत कल्याण होगा, बहुत भला होगा, बहुत सुख और शांति मिलेगी। आज का अत्यंत शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर हम एक भगवान प्रभु श्री राम जी का छोटा सा संगीत प्रस्तुत करेंगे। सुनिए। भगवान तुम्हारे चरणों में कुछ वस्तु चढ़ाने आया हूँ, है तुच्छ भेंट छोटी भगवन, बस इसीलिए घबराया हूँ। पापों से भरा है मन मेरा, फिर कैसे मुक्ति हो स्वामी। श्रद्धा के भाव नहीं मन में, फिर कैसे भक्ति हो स्वामी। माथे पे तुम्हारे चरणों की मैं धूल लगाने आया हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में कुछ वस्तु चढ़ाने आया हूँ। ये दुनिया आनी जानी है, मैं फिर भी माया में सोया। संसारिक क्षणिक सुखों में ही मैंने ये जीवन है खोया। मन को हे स्वामी भक्ति के अनुकूल बनाने आया हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में कुछ वस्तु चढ़ाने आया हूँ। फूलों की थाली को लेकर मैं खड़ा चरण रज धोने को, स्वीकार करो इसको स्वामी, मुझ पर यही है देने को। शरणागत हो इन चरणों का मैं बार बार हर्षाया हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं वस्तु चढ़ाने आया हूँ। मन में गिरीश हर्षित होकर यह अर्ज लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इस प्रकार बाल रामायण का आज 40वां भाग है और भगवान प्रभु श्री राम की अत्यंत रोचक कथा सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए, बहुत ही सुख और आनंद को प्राप्त होंगे। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। धन्यवाद।